विचार चल रहा था, उपकार कर रही है प्रकृति पुरुष का। उपकृत पुरुष प्रकृति का क्या उपकार सिद्ध कर पाता है, और क्या प्रकृति पुरुष से किसी प्रकार के उपकार की अपेक्षा करती है या नहीं। यदि प्रकृति पुरुष से किसी प्रकार उपकार की अपेक्षा रखेगी, इसका मतलब प्रकृति स्वार्थ के लिए प्रवृत्त हुई, तो स्व सिद्धांत हानि। आप कहते स्वार्थ व परार्थ ही प्रवृत्ति करती है, प्रकृति स्वार्थ के लिए नहीं होता, तो वो सिद्धांत हानि हो जाएगा। और यदि नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है और उधर पुरुष कोई उपकार भी किसी भी प्रकार का प्रदान नहीं करता है, तो क्या प्रकृति की प्रवृत्ति निरर्थक है? इससे प्रकृति का कोई लाभ किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण प्राप्त ही नहीं होना है, फिर क्यों प्रवृत्त हो रही, व्यर्थ है। इस तरह से शंका उत्पन्न हुआ। तब कहते हैं कि वास्तव में वह प्रवृत्त जो हुई है किसी लाभ के लिए प्रवृत्त हुई नहीं, कोई स्वार्थ के लिए नहीं है। और पुरुष अत्यंत निरुपकारी है, क्योंकि निर्गुण निराकारी है। जो निर्गुण निराकार निर्विकार वाला है वो क्या किसको क्या उपकार करेगा? किसी को कुछ उपकार कर सकता है? ये निर्गुण है, निराकार है, निष्परिणाम, परिणाम स्वरूप परिणाम होता ही नहीं, अपरिणामी है वो। जो परिणाम के बिना उपकार उपकारी भाव कैसे बनेगा? प्रकृति तो स्व परिणाम कर रही है ना, अविवेक ख्याति परिणाम चल रहा है, और विवेक ख्याति परिणाम हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, परिणाम है वहां, इसे वह उपकार कर भी सकती है पुरुष का। लेकिन पुरुष तो निर्गुण निराकार निर्विकार अपरिणामी स्वभाव वाला होने से किसी भी प्रकार का उपकार तो कर नहीं सकता। यही विशेषता है, उपकार कर्तृत्व, उपकार करने की क्षमता से रहित पुरुष की भी उपकार कर रही है प्रकृति। ऐसे संसार में भी देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा बिना ही लोग सेवा करने वाले भी हैं। वही निष्काम सेवा है। निष्काम सेवा में मतलब क्या होता है? किसी प्रकार के उपकार की अपेक्षा नहीं करना। फलस्वरूप अंतःकरण शुद्धि भले हो जाए, वह आनुषंगिक है, अपेक्षित नहीं है। इसे इनका कहना है, नानाविधैरुपायैरुपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः गुणवत्य गुणस्य सतस्तस्यार्थं अपार्थकं चरति। वह व्यर्थ ही कर रही है, अर्थात अपने कोई फल की अपेक्षा के बिना प्रकृति पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों देने में लगी हुई है। नाना विधैरुपाय उपकारिणी, मूल प्रकृति स्त्रीलिंग से गुणवती, अनेक प्रकार के एवं कैसे है वो? नानाविध उपाय उपकारिणी, उपकार करने के स्वभाव वाली, उपकर्तुम शीलम अस्य, तच्छील तत्साधुकारी शिव है ना, उसमें सूत्र का आया है। तच्छील अर्थ में निनी प्रत्यय होता है। निनी में इन बचा, उपकारिन पुल्लिंग में बनेगा, उपकारिणी स्त्रीलिंग में ऋण्भ्यो गीत, और पुल्लिंग में है ना उपकारिणा, न उपकारिणी थी अनुपकारिणा। अनुपकारी कौन है? पुरुष। उपकारिणी है प्रकृति। गुणवती त्रिगुणमयी होने से नाना प्रकार से नानाविध रूप धारण करते, बुद्धि अहंकार मन पंचतन मात्राएं पंचभूत तत् भौतिक सृष्टि आदि रूपेण नाना रूप धारण कर ले ना गुणवती प्रकृति। नाना रूप धारण करके क्या कर रही है? पुरुष को पहले भोग देती रहती है, धीरे धीरे फिर अंत में उस पुरुष की ही सत्ता में उस पुरुष को ही विवेक ख्याति के द्वारा मोक्ष भी देती है। इसलिए कहते हैं नानाविधि उपाय उपकारिणी। किसको उपकार कर रही है वो? अनुपकारिण पुंसा। ऐसा पुरुष है जो कभी किसको उपकार ही नहीं करता। लेकिन ये मत समझो उपकार नहीं करता मतलब अपकार करेगा, अपकार भी नहीं कर सकता हो। न उपकार है न अपकार, न बुरा है न भला कर सकता। किसी का भला नहीं कर सकता है, किसी का बुरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह पुरुष कैसा है? निर्गुण निराकार अपरिणामी स्वभाव। इसे कहते हैं अनुपकारिण पुंस। गुणवती उसका विशेषण था, मूल प्रयोग गुणवती उपकारिणी नानाविध उपायैर अगुणस्य अनुपकारिण पुंस। पुरुष कैसा है? अनुपकारी है,
प्रकृति कैसी है? उपकारिणी है। पुरुष कैसा है? अगुणवान है। प्रकृति कैसी है? गुणवती है। अगुणस्य पुंसः सतः, ऐसा होते हुए भी तस्य अर्थम, उसकी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए क्षरति अपार्थकम, व्यर्थ यो कर रही है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे फालतू का कर दी जा रही, करी जा रही प्रकृति स्व प्रयोजन रहित होकर के पुरुष के लिए कर रही है। इसी का नाम है परार्थम, वास्तविक परार्थ। यथा टीका, गुणवान अपि उपकारी अपि भृत्य निर्गुणे अतएव अनुपकारिणी स्वामिनी निष्फल आराधना। इस संसार में जैसे कि देखने को मिलता है कई बार, गुणवान है, उपकारी है, कौन? सेवक। और स्वामी कैसा है? निर्गुण है, दया धर्म कुछ नहीं, निष्ठुर भी नहीं, ऐसे ही है वो, बस है, स्वामी है। ये नहीं कि वो क्रोध कर रहा है, गाली दे, कुछ भी नहीं करता, हाँ नहीं बोलता, ना नहीं बोलता, उदासीन उदासीन वाला बैठा हुआ है बाबा, ऐसा स्वामी है। फिर भी वो सेवक क्या समझता है? अपना कर्तव्य समझ करके उस स्वामी का भी निरंतर सेवा कर रहा है। यही कठिन है आज के जमाने में, यही सबसे बड़ा कठिन है। लेकिन होते हैं, ऐसी बात नहीं, हमने देखा है। इसी ब्रह्मांडाश्रम में एक महात्मा था, कई बार बताता हूँ, उसके दोनों पैर वो एलिफेंटाइसिस रोग होता है ना, बड़ा हाथी पैर बोलते हैं, बड़ा बड़ा पैर, चलना फिरना बंद, और मुंह वो सब सूत्र, पता नहीं विचित्र स्थिति हो गई। कौन उनकी सेवा करे? जहाँ बैठे वही लोग शंका हो जाए, वहीं सोच हो जाए, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, भिक्षा भी कौन लाए थे, बेचारा पड़े थे। एक दो महात्मा आंसू से कभी कभी जो उनको उठा के बाहर धूप में लाते थे, फिर अंदर ले जाते थे, कभी कभी थोड़ा बहुत कर देते थे, जब दुर्गंध आने लग जाते धो देते थे। और उनके से नीचे जो गेट के बगल में सड़क के किनारे वाला कोने वाला कमरा दे दिया गया। एक महात्मा आंध्र प्रदेश का था और वो बद्रीनाथ यात्रा के लिए पैदल यात्रा में चला था, वहीं से आंध्रा से। और चलते चलते उस दिन शाम हो गया तो चलो एक बरांडे में सोते हैं, नीचे बरांडा है ना, वहीं सो गया। सोया तो उसको अंदर से हरिओम 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 ऐसे सुनाई दिया रात में। भाई कहाँ से हरिओम हो रहा है? उठा, इधर उधर देखा तो कमरे से आ रहे। कमरे में क्या बात? वो इशारा से यूँ, मैंने प्यास लगा था उसे, पानी में तो ये गया, उसके कमर लाया, पानी में निकला। अच्छा बात करे तो बोलना भी नहीं आ रहा उसे, स्थिति ऐसे हो गई थी। उसने सोचा अब क्या, बद्रीनाथ जाऊंगा, उस नारायण का दर्शन करके क्या करूंगा, जब नारायण के स्वरूप इतना कष्ट में पड़ा है। तो उसने जाना ही कैंसिल कर दिया और 14 साल तक लगातार वहाँ रहा। और उस महात्मा का शरीर छूटने तक सेवा, रोटी लाना, नहलाना, देखते दंग रह जाते थे, तेल मालिश कर रहा है सब। और उसे क्या मिल रहा है? उसे बोल नहीं पा रहा है, यानी कि वो लघु पढ़ा रहा है उसे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है उसे। पत्थर का मूर्ति जैसा जिंदा मूर्ति इतना ही है, उसको उठा के ले जाना, ले आना, अंदर बाहर मालिश कर रहा, नहलाना, ठंडी में कपड़ा बना, ये सारा काम। और हम लोग भिक्षा में जाते, साथ में हम लोग भी जाते थे काली कमली भिक्षा में, और पंजाब से में रोटी लाते थे, उनके लिए भी रोटी ले जाता था। बातचीत होती थी कई बार सेवक से। तो एक ही बात कहता था, देखिए वो एकनाथ तो कौन था ना, वो एकनाथ की कहानी था ना, तो गधे को पानी पिला दे, रामेश्वर को जाते हो क्या, वहाँ जाएंगे, गधा मर रहा है, इसमें भी ईश्वर है, अब उसको हम पानी ना पिलाए, पानी ले जाकर वहाँ डालूं तो क्या फायदा होगा। ये सोच के जैसे डाला वो यही दृष्टांत देता था। अब मैं बद्रीनाथ जाता, यात्रा करके आता, कहीं और घूमता फिरता, क्या मतलब था। ये भी नारायण का अनेक रूप है, विष्णु प्रविष्णु हम लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उस भाव को हम देखते नहीं। हमें लगा कि ये भी नारायण एक रूप है, मैं क्यों ना इसी का सेवा करूं, यही बद्रीनाथ भगवान है मेरे लिए, इसलिए करना। उनसे कुछ भी मिलना तो है नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, ये नहीं कि कोई 1 लाख 2 लाख बैंक बैलेंस, वो भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हो बाबा के पास। और आश्चर्य तब और हुआ हमें जिस दिन उनका शरीर छोटा और उसने हम लोग के साथ जोड़ा, हम लोग ले जाए गंगा जी डाल दिए, सब कुछ हो गया, कमरे सफाई शुरू हुई,
जो कुछ वहाँ था, मैंने लोग आते थे देते थे, या आश्रम के भंडारे से जाता था, कमंडल ये वो सब उसने आकर कैलाश शास्त्र में या जो षोडशी में आप जो करना है कर। और उसने कहा जितना हमारे रहते लोग देखते थे कुछ दे जाते थे, मैं ले लेता क्योंकि सेवा में चाहिए पैसा, तो देते मैं ले लेता। अब उसमें से 300 कुछ रुपये बचा था, उसने ये बचा नहीं पैसा। और षोडशी तक उसी कमरे में दीपक जला करके बैठा जब तक। षोडशी जिस दिन हुई उस दिन शाम के बाद बुला पड़ता, और आज तक पता नहीं चलो महात्मा कहाँ। तब ये पंक्तियाँ सांख्य जो बोलता है ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये कलयुग में भी देखने को मिलता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो एक मनुष्य सेवक था ना। हमारे साथ भिक्षा में गया कि नहीं गया, खुद रोटी हमारे साथ खाया कि नहीं खाया, एक लौकिक दृष्टिकोण से एक सेवक था, आम आदमी के दृष्टिकोण में सेवक था। और अनुपकारी पुरुष को पूरी उपकार करता रहा, और उसके अंदर वो व्यक्ति भाव प्रकट भी नहीं कर सकता, दया भी हो, प्यार भी हो, कुछ भी हो, उस सेवक के प्रति कोई भी भाव है वो प्रकट भी नहीं कर सकता। वो स्थिति में हो आदमी पड़ा हुआ, और ये भी नहीं उनको बड़ा लखपति करोड़पति भक्त है, मैं इनकी सेवा करूँ तो बाद में वो हमको कुछ करेंगे, ऐसे भी नहीं था ना। ये ऐसा होता तो फिर भाव गायब क्यों हो जाता। और फिर कब मैं हिमालय में जा रहा हूँ तो चला गया, दोबारा नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब ये जो शास्त्र कहता है ऐसा नहीं कि असंभव भी बात नहीं है। ये जब भी कलयुग है असंभव जैसे लगता है, कहीं 99.99% उपकार की अपेक्षा से ही सेवा करते, लेकिन वास्तविकता है ऐसे भी लोग आज भी हैं जो अनुपकारी स्वामी को सर्व प्रकार में उपकार करने वाले होते हैं बिना कोई प्रयोजन का। वही करें गुणवान अपि उपकारी अपि, गुणवान भी है सेवक, उपकारी है सेवक, और भृत्य मने सेवक क्या कर रहा है, निर्गुणे अपि अतएव अनुपकारी, निर्गुण है वो अतएव अनुपकारी है। ऐसे स्वामी निष्फल आराधना, निष्फल उनकी सेवा करता है। एवं यम प्रकृति, उसी प्रकार यह प्रकृति तपस्विनी गुणवती उपकारिणी अनुपकारिणी पुरुषे व्यर्थ परिश्रमाइति। इसी प्रकार यह प्रकृति कैसी है, महान तपस्विनी है, गुणवती है, त्रिगुणात्मिका है, और पहले भोग दे रही है और अंत में विवेक ख्याति द्वारा मोक्ष तक देने वाली है, इसलिए अत्यंत उपकारिणी है वो। और जिसके लिए कर रही हो सारा कौन है वो अनुपकारी पुरुष है, उसके लिए सारा परिश्रम जो कर रही है निष्प्रयोजन होने के नाते व्यर्थ परिश्रमा इति पुरुषार्थम में वेतते। इसलिए मानना पड़ेगा कि प्रकृति पुरुषार्थ से प्रेरित होकर प्रवृत्त हो रही है, अन्य उसका कोई प्रयोजन नहीं है। न स्वार्थम इति सिद्धम स्यादेत। आपने पहले एक दृष्टांत जो दिया था उस पर जो आक्षेप है उसको उतार रहे हैं, नर्तकी का दृष्टांत दिया था आपने, ठीक है, मान लिया प्रकृति निस्वार्थ भाव से पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए प्रवृत्त हो रही है, व्यर्थ परिश्रम कर रही है, मान भी ले तो भी नर्तकी नृत्यम परिषद्यो दर्शित्वा निवृत्ता भी पुनस्तदृष्टि कौतूहलात् प्रवर्तते यथा। वही वंस मोर वाली बात आ गई। कहते कि देखो नर्तकी नृत्य को परिषद में बैठे हुए सभा में बैठे लोगों को दर्शा करके निवृत्त हो गई, लेकिन क्या हुआ, उन दर्शकों की कुतूहलता के कारण से पुनः प्रवृत्त होती है ना, नहीं पुनः प्रवृत्त होती है। और कईयों का तो होता है हफ्ते हफ्ते शो चलता है, रोज नाच रही है, रोज अलग अलग लोग टिकट खरीद के आ रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं नाच को, रोज ही नाच रही ना वो। और ये भी हो सकता है किसी आदमी को अच्छा लगे और रोज टिकट लेके आया, वही आदमी जा रहा है तो भी वो देख रहा है कि नहीं, उसके लिए वो नाच रही कि नहीं नाच रही है बारंबार। तो उसी तरह से यहाँ प्रकृति में बारंबार पुरुष को भोग देती रहेगी, कभी मोक्ष देगी, फिर मोक्ष, फिर भोग, फिर मोक्ष, फिर भोग, ऐसे क्यों नहीं होगा, बारंबार होते रहेगा, कोई इसका फायदा ही नहीं है। एक कर रही है नर्तकी नृत्यम परिषद्यो दर्शित्वा निवृत्ता भी पुनः तद दृष्टि कौतूहलात् प्रवर्तते यथा तथा प्रकृतिरपि पुरुषाय आत्मानं दर्शयित्वा
पुरुष को अपने असली स्वरूप को दिखा करके निवृत्ता भी, एक बार निवृत्त हो गई है जो, तो भी पुनः प्रवर्त्यति, पुनः किसी न किसी पुरुषार्थ को लेकर के वह प्रवृत्त हो सकती है। इत्यतः कहते नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रकृते है सुकुमार तरम न किंचित अस्ति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य सुकुमार तरम न किंचित। प्रकृति से भी बढ़कर अत्यंत कोमल चित्त, अत्यंत कोमल हृदय, अत्यंत संवेदनशील चित्त वाला कोई नहीं। कहते ना हाइपर सेंसिटिविटी, ये तो होता है, सेंसिटिव होते हैं, है ना? छोटी सी बात बोलते बहुत जल्द लग जाता है, छोटी छोटी बात बड़ा लगता है दिमाग को। और कई ऐसे मूड होते सीधे भी बोलो तो दिमाग में घुसता ही नहीं, भैंस बुद्धि होता है। तो इनसेंसिटिव, टोटली इनसेंसिटिव, बिल्कुल ही उनकी सजगता नाम की चीज नहीं है। लेकिन अति सजग होना भी खराब है, वो कहीं नहीं जी पाएगा। थोड़ी सी उल्टी बात लगती रहेगी तो टिकेगा कैसे वो? अरे उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया मेरे लिए, ऐसे क्यों सोच लिया, ऐसे क्यों हो गया, हर बात में से सोचेगा आदमी तो टिक नहीं सकता है। कुछ सहिष्णुता होना जरूरी है। लेकिन आश्चर्य, प्रकृति में भोग काल में अत्यंत सहिष्णुता है, लेकिन जब उसकी स्वरूप विवेक ख्याति हो जाए उसके बाद इतनी सुकुमारतर है, इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, वो दो बार उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कोई महान अपराधी हो, वह इसका अपराध अंदर से स्वीकार कर लेता है, तो जिससे उसने अपराध किया है दो बार उसके सामने आंख में लगे खड़ा नहीं हो सकता है। जब कोई, हमने देखा अपने ही कई विद्यार्थी लोग जो खटर पटर करके चले गए, चले जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ उनकी गलती, 5-6 महीना साल भर बाद जब भी लगा, तो जब भी कभी एक बार ऐसे हुआ आमने सामने होना पड़ा तो वो उधर भाग गए, सामने खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी शर्मिंदा। कोई कोई होते हैं आगे माफी भी मांग लेते हैं, उससे हमने गलत सोचा, गलत चक्कर में पड़ गया, और उनका लाभ भी होता है। ऐसे हमने देखा है जो ऐसे करते हैं, अपने एक गलती को स्वीकार कर लिया और जो कि अपराध को स्वीकार सामने कर लेते हैं। इसे शास्त्र का सिद्धांत है, पुण्य का बखान न करें, पाप का बखान जरूर करना चाहिए। ना जमाना उल्टा हो गया, पुण्य का बखान करके पाप को छिपाते हैं। हमने क्या गलती किया वो नहीं प्रकट करेंगे, जो अच्छा किया वो सुनाते, लेकिन जो पुण्य किया, जो अच्छा किया उसको सुनाने पर वो पुण्य नष्ट हो जाता है ना। धर्म 4 प्रकार शिक्षाएं, धर्म अक्षरधि कीर्तना, ये भी कहा। तो इसीलिए पुण्य का बखान ना करें, किंतु गलतियां जो हुई है तो जरूर जिनके वो भी जिनसे किया उनसे ही जाकर के बोलना चाहिए, मैंने आपके साथ एक गलती कर दी, सर क्षमा, तब जाकर के वो पाप नष्ट हो जाए, वही असली प्रायश्चित। तो यहां पर प्रश्न उठाए गए, पुरुष के प्रति जो प्रकृति एक बार मोक्ष जब देगी, मतलब के विवेक का ख्याति हो गया, प्रकृति का असली स्वरूप प्रकट में आ गया कि यह गुणवती है और त्रिगुणात्मक परिणाम स्वभाव वाली है, विषम परिणाम स्वयं परिणाम को प्राप्त होते रहने वाली है, और पुरुष मुझसे यह अत्यंत भिन्न है, मेरे से इसका कोई किसी भी प्रकार का आस्था वास्ता रिश्ता है ही नहीं। यह जब दृढ़ता पूर्व पुरुष के अंदर निश्चयात्मिका अनुभूति जब हो जाता है, उस पुरुष के प्रति प्रकृति का असलियत खुल जाने के बाद वह प्रकृति इतनी लज्जित हो जाती है और दोबारा उसके सामने आ नहीं सकती है, तो दोबारा मोक्ष के बाद भोग दे नहीं सकती है। इसी को शब्द प्रकरण ने सुकुमारतरम, इसकी व्याख्या देखो नारद पुराण में करते हैं, साके कारिका की व्याख्या के कारिका में प्रयुक्त सुकुमारतर शब्द भी, सविकारापि मौढ़्येन चिरं भुक्ता गुणात्मना प्रकृति ज्ञान दोषेयं लज्जयैव निवर्तते। सविकारापि, स्वीकार व स्वभाव वाली होती भी, गुणात्मना अपने गुणों के माध्यम से, मौढ़्येन चिरम भुक्त्वा, यह पुरुष क्या कर रहा है, अपनी मूढ़ता के कारण से, मोह से आविष्ट होने के कारण से चिरकाल तक उस प्रकृति का भोग करने के पश्चात
जब वो ज्ञान खुल गया, प्रकृति ज्ञान दोषा, ज्ञान को आवरण करने वाली दोषात्मिका जो प्रकृति का असलियत जब खुल जाए, यह प्रकृति लज्जयैव निवर्तते, लज्जा के वजह से निवृत्त हो जाती है। प्रकृति का स्वभाव है लज्जा, और पुरुष का स्वभाव है निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होता है पुरुष, लज्जा युक्त होती है स्त्री। लो आजकल भी लोग व्यवहार में देखने को मिलता है। इसे ना जो निर्लज्ज हो जाए स्त्री, उसको कहते कि तो पुरुष शांत हो गया, ऐसे कह देते। ये कहा था रजनीश था ना, रजनीश, उसने इंदिरा गांधी को कह दिया तो पुरुष है। हाँ, उसी में नाराज हो गई, उसको देश से बाहर निकाल दिया, भगा दिया उसको। किसी स्त्री को पुरुष कह दो खतरा है, और पुरुष को स्त्री तो सभी कहते ही हैं, तो बेचारा चुप रहता है। साड़ी पहन लो, छुट जाता है, बोलते ना लोग, डांट देते, क्या आदमी है चोटी पहन के बैठे, चुप रहता है। स्त्री को किसी कल तो पुरुष हो गया तो बस हो गया, कहानी के उल्टा कमाल काम हो गया, कभी हो नहीं सकता वास्तव। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति सुकुमारतर न किंचित अस्ति, इससे ज्यादा सुकुमारतर लज्जायुक्त कोई वस्तु यदि है तो संसार में इससे अधिक कोई दूसरा नहीं। इति मे मतिर्भवती, यह मेरा निश्चय है कि यह ज्ञात होते ही बराबर। मे मतिर भवती मने यदा में मने जीवस्य बद्ध पुरुषस्य यदा एतार्षि मतिर भवती में उत्पद्यते, जब एतार्षि बुद्धि उत्पन्न हो जाती, निश्चय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मैं मतिर भवती का मतलब मेरा सिद्धांत नहीं लेने का, मैं मने बद्ध जीवस्य मति मने ज्ञानम भवती में उत्पद्यते यथा यदा, जब एतार्षि मति उत्पन्न हो जाती है तब या दृष्टास्मीति, तब वो प्रकृति समझ दो हो इस पुरुष ने मेरे को देख लिया, मेरा असलियत कोल पट्टी खुल गया, मेरा असली स्वरूप समझ गया है, मैं परिणामिनी हूँ, गुणवती हूँ, उपकारिणी हूँ, सदा के सदा इसी स्वरूप वाली रहूंगी, और जड़ात्मिका हूँ, असंबद्ध हूँ। यह भ्रमवशात अन्योन्य ध्यास हुआ था, वास्तव में वह मेरे से अत्यंत भिन्न है। इस तरह से विवेक ख्याति जब जग जाए, पृथक्त्व का बोध निश्चय होने पर उपैति पुरुषस्य पुनर्न दर्शन, उस पुरुष के प्रति पुनः दर्शन प्रदान वो नहीं करती है। प्रकृति रीति सुकुमारता, अति पेशलता, अत्यधिक कोमल होना, अर्थात पर पुरुष दर्शन असहिष्णुता, पर पुरुष के द्वारा उसको देख लेना कभी वो पसंद नहीं करती है। जो दृष्टांत क्या दे रहे, यथा असूर्यम पश्या ही कुलवधू अति मंदाक्ष मंथरा प्रमादा विकलित सिचलयांचला चेत आलोक्य पर पुरुषेण, जैसा कुलवधू है, कुलांगना कुलवधू। अर्जुन ने कहा यदि युद्ध होगा तो क्या होगा, दुष्यंत कुल स्त्रिया, सब कुल स्त्रियां दूषित हो गए। तो कुल स्त्री का दूषित होना मतलब पूरे धर्म का ढांचा के नष्ट हो जाए, धर्म खत्म हो जाए। वाकई उसके बाद कलयुग शुरू हो गया, धर्म डमाडो हो गया, कुल स्त्री भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए कहते हैं कुलांगना कैसी है वो, असूर्यम पश्या, जब कभी सूर्य को देखी ही नहीं है ऐसी स्त्री का नाम असूर्यम पश्या। सूर्यम पश्या नित्य सड़कों पे घूमने वाली सूर्यम पश्या। अब वैसे संस्कृत में तो भयंकर है, सूर्यम पश्या मैंने वेश्या बोल दिया, वेश्या होती है जो सूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या कुलांगना कुलवधू होती है। अति मंदाक्ष मंथरा, अत्यंत लज्जा के कारण मंथन गति वाली होती है। वो लज्जा के कारण हड़बड़ हड़बड़ भागने वाली नहीं होती है, अत्यंत मंद गति वाली होती है। मंदाक्ष मंथरा, आंखें भी मंद अक्ष मंथरा गति च, अति मंदाक्ष मंथरा। और कैसी होगी वो,
कहते प्रमादात विकलित सिचलांचला, प्रमाद वश से भी यदि उसके घुंघुट का जो हिस्सा किनारा भी थोड़ा भी हट जाए तो तुरंत चारों तरफ आंख दौड़ा देती है और कोई देख तो नहीं लिया मुझे, और झटपट उसको तुरंत ढक लेती। ऐसी पूर्वधि प्रमादवश भी यदि उसके श्रीचलांचल कहते हैं जो घुंघुट का किनारा वह भी थोड़ा ऊपर भी हो जाए, निर्णय है ठुड्डी के बराबर होनी चाहिए, और ठुड्डी से ऊपर उठ गया, नाक तक पहुंच गया, भूलवश भी प्रमादवश भी तुरंत नजर चारों तरफ लगा देगी कहीं कोई पुरुष तो मुझे नहीं देख लिया, और झटी थी वो ढक लेती है। इसी तरह से प्रकृति का हाल हो जाता है मोक्ष का, कोई पुरुष न देखे से छिपने लगती है, अपने आप को छिपा लेती है, अर्थात भोग अपूर्व देना बंद कर देती है। इसलिए कहते हैं देखो कि कैसी है वो, प्रमादात विकलित सिचयांचला, विकलित मैंने खिसक गया है, प्रमादवश खिसक गया है, सिंचाई का अंचल किनारा जिसका, ऐसी जो श्रेष्ठेत आलोक्य परपुरुषेण, वह सोचती है कोई परपुरुष देख न ले, तदा असो तथा प्रयतते, उस समय वह उस प्रकार की प्रवृत्ति करती है जिस प्रकार से कि अप्रमत्ताम यथई नाम पर पुरुषांतरण न पुनः पश्यन्ति, अप्रमाद पूर्वक की सदा रहने लगती है, कभी भूल से भी कोई पर पुरुष उसके किसी भी चेहरे का हिस्से को देख न सके, इस प्रकार के जैसे प्रवृत्त होती है उसी प्रकार से एवं प्रकृतिरपि कुलवधू तो अपि अधिका, कुलवधू से भी ज्यादा लज्जिला है ये, लज्जा स्वभाव वाली है और ज्यादा। कुलवधू तो असुरम पश्या है, महासुरम पश्या है प्रकृति, महाप्रकृति उसका नाम ही है, ऐसे असम पश्या इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कुलवधू तोप्य अधिका प्रकृति, दृष्टा विवेकेन, उसको यदि विवेक पर पुरुष ने देख लिया एक बार तो क्या वह प्रकृति दोबारा पुरुष को देखने देगी? न पुनर्द्रक्षते, और पुनः खुद को देखने नहीं देगी। इसका मतलब क्या, भोग और अपर दोनों बात समाप्त हो जाता है, संबंध समाप्त। पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, लेकिन अच्छा इस कारिका में थोड़ा पाठ भेद है, वो भी समझना है। प्रकृति सुकुमातरम न किंचित, प्रथम पाद इतना ही है, समान है। उसके बाद इत्यंतिमा मतिर्भवती, ऐसा पाठ है, इति अंतिमा मतिर्भवती, इत्यंतिमा मतिर, यहां पर क्या है, इति में मतिर्भवती, ये है ना पाठ। वहां पर उन्होंने दिया दूसरा पाठ है इत्यंतिमा मतिर्भवती, वही है। बीच में इति में को हटा करके अंतिमा शब्द जोड़ दिया, यदि भी उसे कारिका की संख्या में शब्द संख्या बढ़ जाता है, अक्षर संख्या बढ़ जाते हैं। इति में क्या है, इति में मति 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। इति में मतिर भवती, यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता है, एक अक्षर बढ़ जाता है। यदि भी आर्या छंद में यह कोई नियम तो है नहीं, समान अक्षरों से युक्त पाठ तो होता ही नहीं है। यहाँ आर्या छंद का स्वभाव ही ऐसा है, पादों में अक्षरों की संख्या अलग अलग है। कभी ऊपर के 2 पाद में 30 रहेगा, नीचे 27 रहेगा, तो ऊपर 27 है, नीचे 30 है। वैसे 15 12 भी हो सकता है, 18 11 भी हो सकता है। इस प्रकार से वहाँ अलग अलग नियम है आर्या छंद का। अतः एक अक्षर बढ़ने पर भी कोई दोष नहीं माना गया है। अंतिमामति का मतलब क्या, जब विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है, तब जब विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाए तब यह प्रकृति अत्यंत लज्जा स्वभाव वाली होने के कारण से वह पुरुष का ने उसने विवेक ख्याति करने का मतलब क्या, पुरुष ने उस प्रकृति का कार्य बुद्धि तत्व को स्व से पृथक अनुभव कर लिया। अलग अलग जब तक मैं समझ
तब तक तो भोग तो दे रही ना। तब अंतिमा मति कहाँ हुई है अभी तक? अभी मध्यमा मति में पड़े हुए हैं। अंतिमा मति तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लगे हैं ना उसी में। क्यों में कि अंतिम मति हो जाए, वो अंतिमा मति के चक्कर में। वो अंतिम मति यही है, अहम पुरुषो अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, नेयम बुद्धि तो संबंध। इस बुद्धि से मेरा कोई संबंध नहीं। अब एक बार बुद्धि तक संबंध खत्म हुआ, महत्व संबंध खत्म हुआ, संसार से ही संबंध कर समाप्त। इसे कहना है वो अंतिमा मति करके पाठ वेद कुछ लोगों ने किया है, ध्यान रखना है इसमें।